चलिए, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या पॉलिनॉमियल पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर प्रीवियस रिवीजन वीडियो के आगे हम लोग ये देखने वाले हैं कि इस पे क्वेश्चंस क्या-क्या हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वन लाइनर क्वेश्चंस है। तो पहला हमारा क्या है, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 4x का पावर 5 प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 7। ये है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 4x का पावर 5 प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 7। तो इसका पूछा है क्या कि डिग्री क्या होगा। तो डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। इस कंप्लीट जो है पॉलिनोमियल में आप देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो 5 इज आवर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 5 इज आवर आंसर। तो सी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, इफ 1 0 ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन क्या, इफ 1 0 ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस k इज -3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे ये px वो 0 और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें हमारा क्या बोल रहा है, इफ 1 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 3 माइनस 3/2 है। दैट मीन्स कि पी एक्स इज इक्वल्स टू -3/2 पे पॉलिनोमियल क्या है मेरा, 0 है। क्या करेंगे हम, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 3x प्लस के। ठीक है, ये x इज इक्वल्स टू -3/2 पे जो है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो x इज इक्वल्स टू पी एक्स इज इक्वल्स टू -3/2। तो वैल्यू पुट करेंगे, 2 -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/2 प्लस के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 0। यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 9/4 प्लस, सॉरी प्लस की जगह पे माइनस 9/2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। 18/4 माइनस 9/2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। हेयर क्या हो जाएगा, 4 जो है वो एलसीएम, 18 माइनस 18 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा, 18 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, प्लस के इज इक्वल्स टू 0। के का वैल्यू हमारा कितना आया, के का वैल्यू आया है 0। ठीक है, फिर के का वैल्यू क्या हो गया, ए इज द राइट। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। ये जो है वो रिलेशनशिप वाला जो हमारा टॉपिक था, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो टॉपिक था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री क्या होता है, 2। जीरोस कितने होते हैं, 2। अल्फा और बीटा हमने बोला था। तो इसका क्या रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। वही पूछ रहा है कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो अल्फा और बीटा जो जीरोस हैं इनका सम और प्रोडक्ट क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। बी क्या होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 5, और ए जो होता है वो क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, c/a। सी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, और ए क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा हमारा, 3/2। -5/2 एंड 3/2। क्या कोई आंसर है हमारा, -5/2 एंड 3/2। यहाँ पे देखिए -5/2 एंड 3/2 दो हमारा जो है वो इस तरीके का दिया हुआ। हालांकि होना चाहिए था यहाँ पे कोई माइनस, एक माइनस होना चाहिए, तब हमारा जो है आंसर ये होता। हालांकि दो दिया हुआ है, दोनों एक ही है तो हम बोले दोनों आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो नॉट अ पॉलिनोमियल बोल रहा है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए था, कि डिग्री जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए था, डिग्री जो है वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नहीं होने चाहिए। डिग्री जो है वो ऑलवेज क्या होने चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए हमारा जो है वो पॉलिनोमियल होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी ऐसा डिग्री है जो कि नॉन पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऐसा कोई है डिग्री हमारा। तो पहला जो हो गया x का पावर 3,
+1, तो ये पॉजिटिव है और इंटीजर है, ये तो पॉलिनोमियल हुआ। अब यहाँ पे ये देखिए 2x पावर 2 माइनस 5x प्लस 7, यहाँ पे भी x का डिग्री क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे भी x का डिग्री 1 हो गया। दैट मीन्स कि ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव है, इंटीजर है। यहाँ पे देखिए 7 तो हो गया क्या, कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स कि x का पावर क्या हो गया 0, तो ये भी जो है वो हमारा क्या हो गया 0 हो गया, मतलब कि डिग्री जो है वो क्या है 0 है, नॉन नेगेटिव, और इंटीजर जो है नॉन इंटीजर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3x² प्लस 1/x, x का पावर क्या हो जाएगा -1, ये क्या है नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा p जो है वो पॉलिनोमियल हमारा है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन नंबर में, इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ ex इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम क्या जानते हैं कि p एट x इज इक्वल टू 1 पे हमारा क्या हो जाना है, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होना है। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है हमारा, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है हमारा x² माइनस 2x प्लस के। जब हम x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो क्या हो जाना चाहिए 0 होना चाहिए। x का वैल्यू जब 1 बैठाएंगे तो ये 1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है, -1 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज कर रहा है हमारा के इज इक्वल, ठीक है। क्या करना है हम लोगों को x का वैल्यू 1 पुट करना है और इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली क्या करना है उस वैल्यू पे 0 का वैल्यू लेकर के। ये कितना निकला हमारा 1 निकला है कोई आंसर, यस 5 का 1, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस जो है पॉलिनोमियल का हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस कहने का मतलब क्या है कि x का कौन सा वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल मेरा क्या हो जाए 0 हो जाए, पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पॉलिनोमियल को 0 बराबर इक्वेट करना है। अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं इस बीच वाले टर्म को हम लोग जो है वो ऐसे में तोड़ते हैं, सम में तोड़ते हैं कि ये बीच वाला टर्म आ जाए, और वो जो बीच वाला जो टर्म जो दो पार्ट्स में टूटा है उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाए इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 6x² हो और इन दोनों का सम जो है वो -5x हो, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं -3x माइनस 2x, दोनों का सम -5x और दोनों का प्रोडक्ट जो है माइनस माइनस प्लस 6x²। तो इस बार इस तरीके से तोड़ दिया हमने। अब क्या यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग x को जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो x -3 -2 को कॉमन लेंगे तो x -3 इज इक्वल टू, x -3 को आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x -2। अब दो प्रोडक्ट का जो है वो दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, दैट मीन्स कि ये तो या 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। x इज इक्वल टू कितना आएगा 3, और इस टर्म को यदि 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 दोनों पे जो है वो हमारा क्या हो जा रहा है, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है, और होना भी चाहिए, दो टर्म्स आने भी चाहिए, दो दो रूट्स आने भी चाहिए, या फिर दो जो है वो जीरोस आने भी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो 2 है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा और इसको क्या बोलेंगे बीटा। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अब वेरीफाई करिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस कितने आए हैं 2 आए हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक था ना, डिग्री कितना था 2, तो 2 में जो है वो जीरोस कितने आएंगे 2 आएंगे, अल्फा और बीटा। अब इससे जो है इस रिलेशनशिप को हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट के साथ, तो हमें पता है क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। तो यहाँ पे देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है वैल्यू 3 और बीटा क्या है 2, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब देखेंगे क्या कि -b/a का भी वैल्यू जो है वो माइनस ये b/a का वैल्यू भी जो है 5 आता है या नहीं, तो b/a इज इक्वल टू देखते हैं कितना है b/a, b का वैल्यू कितना है -b/a है ना, क्योंकि -b/a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो -b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स का जो है कोफिशिएंट क्या है 1,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया, क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है 5 है, तो इसलिए ये वेरीफाई हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हमको देखना, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं कितना होता है, 3 इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। यहाँ पे देखिए कि सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 6 है, ए क्या है 1 है, ये हो गया 6 बाई, ये हो गया क्या वैल्यू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 6/1 इज इक्वल टू 6, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो जीरोस जो है वो हम लोगों ने फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इसको सॉल्व करके हमने क्या किया, जीरोस का वैल्यू फाइंड किया। जीरोस जो है मेरे क्या है, अल्फा और बीटा है। अब इनका वेरिफिकेशन क्या होता है, रिलेशनशिप कोफिशिएंट के साथ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसे जो है वेरीफाई किया। यदि दोनों बराबर आ गए तो हमने क्या क्या कि हमारा जो वैल्यू अल्फा और बीटा आया वो सही आया। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमारा, इफ द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो जीरोस इस इक्वेशन, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि डिग्री जो है वो क्या है 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि डिग्री क्या है 2 है। अब इसके दो रूट्स निकलेंगे, मतलब कि दो जीरोस निकलेंगे इस पॉलिनोमियल के। अब दो जीरोस इस पॉलिनोमियल के क्या है, अल्फा और बीटा है। हमें पता है रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बी जो है वो क्या है, यहाँ पे 7 है, तो माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है 1, हमारा क्या निकल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, तो सी हमारा क्या है यहाँ पे 10 और ए क्या है 1, 10 क्या निकल गया 10। वही पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारा वो बोला है क्या, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 4 एंड -3। तो कोई भी क्वाड्रेटिक जो है वो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं, हमने बोला है क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि उसके जीरोस अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। और ये अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में जो है कंप्लीट होगा, तो अल्फा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस। अब यहाँ पे बोला है क्या कि हुज जीरोस आर 4 एंड 3, मतलब एक अल्फा का वैल्यू जो है वो 4 दे दिया है और बीटा का वैल्यू कितना दे दिया -3। मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये पॉलिनोमियल मेरा फॉर्म होगा। एक्स माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 4 और बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो -3 हो जाएगा एक्स -4 इंटू प्लस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोल रहा है, तो ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या देगा x इंटू एक्स प्लस 3 -4 इंटू एक्स प्लस 3, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा स्क्वायर माइनस, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था। अब चलते हैं हम लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग, जो कि हमारा सेक्शन सी है, क्या बोल रहा है उसमें, if the sum of the zeros of polynomial ax square plus 7x plus 3 is equals to 0 is 7/2, find the value of a if the sum of zeros of polynomial, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है हमारा, तो क्या होता है, देखिए अब हमारा क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज 7/2, ठीक है।
सम ऑफ जीरोस बोल रहा है क्या? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7/2। पॉलिनोमियल में क्या बोल रहा है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। बी इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7/2। अब यहाँ पे देखिए, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7/2 है, और हमारा जो है वो स्टैंडर्ड जो फॉर्म रहता है उस फॉर्म में क्या निकल रहा है हमारा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -7/a। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो 7/-7/a इज इक्वल्स टू 7/2। ये 7 से 7 कैंसल आउट, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आंसर मेरा, एंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल px है 0, 2, 1 एंड -3। फाइंड px इफ इट्स लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 1 है, मतलब कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो क्या है? 1 है। तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल जो होते हैं क्यूबिक के, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितना निकलेंगे? डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम कितने जो है वो जीरोस निकल सकते हैं? 3। और उन तीनों को हम क्या बोलते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2, बीटा क्या दिया हुआ है? 1, और गामा क्या दिया हुआ है? -3। हमने बोला है क्या कि कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे तो उसे जीरो के टर्म में जो है वो लिख सकते हैं। एक्स माइनस अल्फा जैसे लिखते थे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते थे? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जब क्यूबिक हो जाएगा तो तीसरा और जुड़ जाएगा, एक्स माइनस गामा। ये हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे बैठा देंगे टर्म, एक्स माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है? 2, गामा का बीटा का वैल्यू कितना है? 1, और गामा का वैल्यू कितना है? एक्स -3 माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x-2 इंटू x-1 को मल्टीप्लाई करिए, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? ये 2x और -3। इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x-2 से। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 3x माइनस 2x² माइनस 4x प्लस 6। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 3x, 2x² खत्म, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वैल्यू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 7x। पॉलिनोमियल क्या हो गया मेरा? एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल हमारा, पॉलिनोमियल जो बना वो क्या बना? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x। ठीक है, तो ये कंप्लीट था हमारा पॉलिनोमियल। इसे एक बार जो है वो यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा है? हम लोगों ने देखा पहले डिग्री क्या होता है, जीरोस दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और यदि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल्स में जो है वो यदि कोई अनडिफाइंड टर्म है तो उसे कैसे फाइंड। शॉर्ट वाले टर्म में हम लोगों ने देखा है क्या, कि जीरोस जो है वो उनके और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, एंड देन जो है वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो है पॉलिनोमियल हम लोग जो है वो कैसे फॉर्म करें। ठीक है, ये कंप्लीट था हमारा। यदि आप लोगों ने वो रिवीजन के क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो रिवीजन की क्लासेस को देख लें और उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें।